हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है खान कोचिंग ऑफिशियल में। तो कल गाइस हमने कंप्लीट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन और रूल ऑफ अफर्मेटिव। तो आज दोस्तों हम करेंगे रूल ऑफ नेगेटिव एंड रूल ऑफ इंटेरोगेटिव और इसको कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल ऑफ नेगेटिव क्या होता है। इसमें दो पॉइंट होते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट होता है डज नॉट इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम नहीं की अंग्रेजी डज नॉट लगाते हैं। और डू नॉट इज यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं की अंग्रेजी डू नॉट लगाते हैं। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट और डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको हम बना लेते हैं। कैसे बनेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर हिंदी में हम देखें तो सबसे पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हमारा वह है, और सबसे लास्ट में जो होता है वो वर्ब होता है। तो वर्ब है हमारा खेलना, और वर्ब से ठीक पहले जो चीज़ होती है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्रिकेट क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ। तो देखिए सेंटेंस में हमें सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या है, वह। तो ये हो जाएगा ही। अब ही यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ नहीं की अंग्रेजी क्या आएगी दोस्तों, डज नॉट आएगी। ही डज नॉट, ही डज नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खेलना, खेलने की होती है प्ले। ही डज नॉट प्ले। इसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अदर वर्ड, मैदान में, तो इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD, इन द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम हमें गणित नहीं पढ़ाते हो। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, यू। इसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डज नॉट या डू नॉट नहीं की अंग्रेजी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ डू नॉट लगाएंगे। तो यू डू नॉट। इसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, पढ़ाने की टीच होती है, तो TEACH, यू डू नॉट टीच। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, गणित, यू डू नॉट टीच मैथ। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसमें है दोस्तों, जैसे हमें, तो मैथ टू अस, यू डू नॉट टीच मैथ टू अस। ये हुआ हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है हम काम से दिल नहीं चुराते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, हम, तो ये हो जाएगा वी। अब देखिए काम से दिल नहीं चुराना, वी तो हमारा हम प्लूरल सब्जेक्ट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डू नॉट या डज नॉट आएगा। तो नहीं की अंग्रेजी डू नॉट, वी डू नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दिल चुराने की होती है शर्क वर्ब, वी डू नॉट शर्क वर्क। शर्क वर्क का मतलब होता है काम से दिल चुराना, वी डू नॉट शर्क वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, परिश्रमी विद्यार्थी किसी परीक्षा में कभी फेल नहीं होते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, परिश्रमी विद्यार्थी, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। इसके बाद क्या है, डू नॉट या डज नॉट। तो यहां पर आया आपका कभी नहीं, कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नेवर। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, फेल होना, नेवर फेल, नेवर फेल। इसके बाद ऑब्जेक्ट, नेवर फेल, इन
एनी एग्जामिनेशन, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड जैसे किसी परीक्षा में, तो इन एनी एग्जामिनेशन, नेवर फेल एंड इन एनी एग्जामिनेशन, नेवर फेल इन एनी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखिए, रूल ऑफ हमारा इंटेरोगेटिव है, रूल ऑफ इंटेरोगेटिव। तो रूल ऑफ इंटेरोगेटिव में दोस्तों दो केस होते हैं। ये केस फर्स्ट है, इफ क्या इज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। इफ क्या, अगर क्या इज गिवन का मतलब दिया हो इन द बिगिनिंग, शुरू में, ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के, अगर सेंटेंस के शुरू में क्या दिया हो तब उसका फॉर्मूला होता है डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या वह अपना काम समय से नहीं करता है। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो सब्जेक्ट होती, तो क्या के अलावा सबसे पहले क्या है यहाँ पर, वह, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। और सबसे लास्ट में क्या है, वर्ब, करना, ये वर्ब हो गई। और वर्ब से जो पहले होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो फिर अदर वर्ड होता है। तो देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज आएगा, सिंगुलर के साथ डस और प्लूरल के साथ डू आएगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या, वह, तो वह कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो इसके साथ आएगा हमारा डज, डज, इसके बाद सब्जेक्ट ही, डज ही। अब नहीं की अंग्रेजी नॉट, डज ही नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम करना, डज ही नॉट डू, डज ही नॉट डू, अपना काम, ऑब्जेक्ट, डू, और अपने की इंग्लिश ही के साथ अपने की इंग्लिश हिज होती है, डज ही नॉट डू हिज वर्क, समय से, इन टाइम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, क्या वे आपको अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर, डू, डू, इसके बाद सब्जेक्ट, डू दे, इसके बाद वर्ब आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं नहीं है तो इसमें हमने नॉट छोड़ दिया, वर्ब, तो वर्ब क्या, जानना, डू दे नो यू, क्या वे जानते हैं तुम्हें, क्या वे तुम्हें जानते हैं अच्छी तरह, तो वेल, वेल का मतलब अच्छी तरह। अब देखिए इसमें केस सेकंड क्या है अपना, केस सेकंड है इफ आई डब्ल्यू इज गिवन इन द सेंटेंस। आई डब्ल्यू बोलो तो इंटेरोगेटिव वर्ड, अगर इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस में दे रखा है, जैसे वह रोजाना स्कूल कैसे जाता है, तो इसमें ये जो कैसे है एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, तब हम इसे कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला, जैसे अभी ऊपर वाले फॉर्मूले लिखा था हमने, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इससे पहले आई डब्ल्यू लगा देंगे हम, तो आई डब्ल्यू प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो कुछ सेंटेंस देखते हैं। वह रोजाना स्कूल कैसे जाता है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसकी जरूरत है, इंटेरोगेटिव वर्ड की। तो इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है इसमें, कैसे, तो हमने लिखा हाउ। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज आएगा, तो सब्जेक्ट देखा हमने सिंगुलर है तो डज आएगा, हाउ डज। इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, हाउ डज ही। सब्जेक्ट पे पहुंच गए, इसके बाद नॉट, तो इसमें देखा हमने नहीं नहीं तो इसको छोड़ दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, हाउ डज ही गो, और गो के बाद प्रीपोजिशन लगाया टू। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, गो टू स्कूल डेली, रोजाना, क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, आप अपने माता पिता की इज्जत क्यों नहीं करते हो। तो इसमें सबसे पहले देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड, तो इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है इसमें, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। इसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज आएगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या, आप, आपका मतलब यू, प्लूरल सब्जेक्ट तो डू आएगा, वाई डू यू। इसके बाद देखिए इसमें नहीं भी आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो वाई डू यू नॉट। इसके बाद वर्ब, तो इज्जत करना, वर्ब क्या है, इज्जत करना, रेस्पेक्ट, वाई डू यू नॉट रेस्पेक्ट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो वाई डू यू नॉट रेस्पेक्ट, इसमें क्या लिखा, अपने माता पिता, तो यू के साथ अपने की इंग्लिश योर आती है, योर पेरेंट्स। माता पिता को हम पेरेंट्स बोलते हैं, योर पेरेंट्स, क्वेश्चन मार्क। ओके, थैंक यू।